स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो स्मारक जो डाक टिकट है वो किसने जारी किया है? वो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जारी किया गया है। आंसर इज सी। 16 जनवरी 2021 को ये कोविड-19 जो अभियान है वो शुरू किया गया था। इसको 1 साल पूरा हो चुका है अब। इसी के लिए इसको डाक टिकट स्मारक जो जारी किया गया है, और ये किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। जो पहला टीका था कोविड-19 का वो किसको लगा था? मनीष कुमार को। और मनीष कुमार कौन है? एम्स के स्वास्थ्य कर्मी थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो किससे संबंधित है वो? कथक से। और कथक कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है उत्तरी भारत में। बिरजू महाराज जो है वो कथक से रिलेटेड है। कथक का मतलब होता है कहानी कहने वाला। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था 4 फरवरी 1938 को, और मृत्यु कब हुई है? 17 जनवरी 2022 को। 1986 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सतरिया कहाँ का है? असम का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कथक जो है वो यूपी में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में किए जाते हैं, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, सतरिया असम में किया जाता है, और उड़ीसा में ओडिसी किया जाता है, कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है। शास्त्रीय संगीत तो 8 हैं, लेकिन शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? वो है 6। तमिल सबसे पुरानी है, फिर है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, और सबसे नवीनतम जो कौन सी है? उड़िया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है। कहाँ स्थित है ये? प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप में स्थित है। प्रशांत जो महासागर है उसके टोंगा जो द्वीप है वहां पे हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी स्थित है, और जो पे 2022 में विस्फोट हुआ था। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में क्या है? अग्नि मेखला भी स्थित है। तो आपको ध्यान रखने हैं। इससे रिलेटेड कुछ ज्वालामुखी और भी हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? तंजानिया में। और जो अंडमान निकोबार में है वो कौन है? बैरन द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में कौन कौन सी है? क्राकातोवा, माउंट सिनाबुग, सुलावेसी और मेरापी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या है? भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो है स्ट्राम्बोली। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। और माउंट ताल जो वो कहाँ है? फिलीपींस में। मोना लाओ ज्वालामुखी है वो यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। तो ये सारी ज्वालामुखी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया है? तो तिरुवल्लुवर जो दिवस है वो तमिल से रिलेटेड है। जो तमिल कवि और दार्शनिक थे उनसे तिरुवल्लुवर से रिलेटेड है। ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 15 जनवरी को। आपको ध्यान रखना है। पोंगल से रिलेटेड है ये। तमिल कवि का साहित्य जो होता है कौन सा होता है? संगम साहित्य। तमिलनाडु में और क्या है? तमिलनाडु के तट पर जो तट होता है तमिलनाडु का उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट पर जो उत्तर पूर्वी हवाएं होती हैं, लौटता हुआ मानसून होता है, उसकी वजह से वर्षा होती है। कावेरी जो नदी है उस पे जो मैटूर बांध बनाया गया है वो भी तमिलनाडु में ही संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर जो वो मदुरै में है, तमिलनाडु में स्थित है। समुद्रयान जो वो फिलहाल अभी लॉन्च किया गया था वो कहाँ से किया गया है? तो समुद्रयान जो पहला समुद्रयान लॉन्च किया गया है वो किया गया है चेन्नई से। तमिलनाडु में राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र भी स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? तो व्हाइट जो स्वान स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर है उसका अनावरण किसने किया है? वो किया गया है रूस के द्वारा। क्या नाम है इसका? व्हाइट स्वान।
एक बम वर्षक विमान है जो कि बम बरसाने वाला है। सुपरसोनिक, ये 24 जो क्रूज मिसाइल है उनको एक साथ ले जा सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल है ये। और अनावरण किसने किया है इसका? रूस ने किया है, तो आंसर सी। इंदर जो अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच में, आपको ये भी ध्यान रखना है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका प्रशिक्षण भी रूस के द्वारा किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? जिरकोन, उसका प्रशिक्षण भी रूस के द्वारा किया गया है। सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो भारत और रूस के बीच में कौन सी है? ब्रह्मोस है। भारत से 2+2 वार्ता करने वाले कौन से देश हैं? भारत से जो 2+2 वार्ता करने वाला देश है वो है क्वेड देश, और वह प्लस में रूस। तो क्वेड देश कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब जो गैर क्वेड देश बना है वो कौन सा है? रूस बना है 2+2 वार्ता करने वाला। और 2+2 वार्ता में क्या होता है? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों होते हैं। रूस ने भारत को कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो S-400 दिया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इंडिया ओपन जो बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। वो किसे हराकर? लोहे किनियव को हराकर। तो ये जो लास्ट के दिख रहे लोहे किनियव, कहाँ से? ये सिंगापुर के हैं। इसको हराकर जो वो लक्ष्य सेन ने जीता है। पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? जो बैडमिंटन में पुरुष डबल का खिताब है वो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, दोनों ही इंडिया के हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड और कौन कौन से हैं? तो नंदू नाटेकर, सुहास यधिराज दोनों ही हैं। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है बैडमिंटन में वो किसको दिया गया है? जो प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुए थे उनमें जो गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन ने, किसने जीता है? प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने जीता है। बैडमिंटन से रिलेटेड दो कप होते हैं, थॉमस कप और उबेर कप। तो थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। और उबेर कप किसने जीता है? चीन ने। आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ किया है? तो किसने क्या है? ओपन जो डाटा वीक है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वो 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच शुरू किया गया है। आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है वो। आंसर इज डी। आवासन और शहरी मंत्रालय किसके पास है? हरदीप पुरी के पास है। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है कि भारत के खेल और युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। सहकारिता जो मंत्री है वो अमित शाह है। विज्ञान एंड तकनीकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाले देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? व्हाट्सएप पर जो 80 सेवाएं देने वाले देश की जो पहली नगर निकाय बनी है वो कौन सी बनी है? वो है मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी बनी है। फर्स्ट जो ग्रीन बॉन्ड है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं कि फर्स्ट जो ग्रीन बॉन्ड है वो किसने जरूर शुरू किया है? तो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद ने शुरू किया है। फर्स्ट जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है वो किसने? पिपरी चिंचवाड़ा निगम जो है वो पुणे में उसने स्टार्ट किया है। अर्बन जो बॉडी होती है, नगर निकाय जो होता है, कौन से अनुसूची में आते हैं? वो 12 अनुसूची में आते हैं। कौन सा अमेंडमेंट है? 74वां जो संविधान संशोधन है उसके अंडर आते हैं। और 20 से कितने होते हैं? वो होते हैं 18। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मिथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है, इसका निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया इसका निर्माण? किसने किया इसका निर्माण? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फर्स्ट सीटीएम संयंत्र शुरू किया गया है ये कोल टू कोयला टू मिथेनॉल के से महेंद्र नाथ पांडे जो है वो इसके भारी और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारी और उद्योग मंत्रालय किसके पास है? वो है महेंद्र नाथ पांडे के पास। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? कौन है शीर्ष पे टॉप 10 में? टॉप 10 में जो शीर्ष पर है वो है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है और टेनिस खेलती है। लेकिन भारत की कौन सी है? तो भारत की 7वें नंबर पे पीवी सिंधु है जो कि बैडमिंटन खेलती है। और टेनिस से रिलेटेड कौन सा कप है? डेविस कप है टेनिस से रिलेटेड।
और विजेता कौन है? टेनिस डेविस कप की विजेता कौन है? विजेता है रूस और उप विजेता कौन है? वो है क्रोएशिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना, आंसर इज ए। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।